नमस्कार। यदि आपसे कोई कहे कि एक कछुआ जो कि पहले चल चुका हो, उसे सबसे तेज दौड़ने वाला धावक भी कभी पकड़ नहीं सकता, तो क्या आप इस बात पर विश्वास करेंगे? शायद नहीं। किंतु जिस दार्शनिक के विषय में हम बात करने चल रहे हैं, उसका नाम था ज़ीनो। उसने कुछ इसी तरह का तर्क दिया और वो कहता है कि गति वस्तुतः असंभावना है। तो ज़ीनो जो थे वो पार्मेनिडेस के शिष्य थे और ये कहते थे कि जो गति है वो गति वस्तुतः असंभव है। यदि सत्य अनेक रूप हो तो उसे एक साथ अणु से भी अणु और महान से महान होना चाहिए। अनेक रूप में होने के कारण उसे विभाज्य और सत्य होने के कारण अविभाज्य होना चाहिए, किंतु इन्हें परस्पर विरोधी धर्म कहा जाता है, इसलिए दोनों एक साथ नहीं रह सकते। अतः सत्य अद्वितीय है तथा जो भेद या प्रपंच है वह मिथ्या है। सत्य अनेक रूप में हो तो उसे एक साथ शांत और अनंत दोनों होना पड़ेगा, जो कि असंगत है, कंट्राडिक्टरी है। यदि सत्य अनेक रूप हो तो उसकी सत्ता आकाश में माननी पड़ेगी और आकाश से परिच्छिन्न होने के कारण वह सत्य नहीं रहेगा। गति के विरुद्ध ज़ीनो का यह तर्क है, गति का प्रारंभ नहीं हो सकता क्योंकि एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाने से पहले आधी दूरी तय करनी पड़ेगी और इसके पहले इसकी आधी दूरी तय करनी पड़ेगी, इसके पहले इसकी आधी दूरी तय करनी पड़ेगी। इस प्रकार यह आधी दूरी की संभावना हमेशा बनी रहेगी तथा शांत समय में यह अनंत दूरी तय नहीं की जा सकती। वह कहता है कि यदि एक्लीज भी दौड़े तो वह भी एक कछुए से आगे नहीं निकल सकता यदि कछुआ उसके पहले चल चुका हो। इस प्रकार हम देखते हैं कि जो ज़ीनो है वो कई विशेष समस्याओं की तरफ हमारा ध्यान आकर्षित करवाता है। यद्यपि उसके इस तर्क में कुछ गलती भी मालूम होती है, जैसा कि जो साधारण से भी गणित को जानते हैं और आज के समय में जबकि हमारे पास अनंत श्रेणियों के जोड़ का सूत्र मौजूद है, तो स्पष्ट होता है कि अगर आपको 1 + 1/2 + 1/4 + 1/16 इस तरीके की श्रेणी का जोड़ करना हो तो ये जोड़ हमेशा आपको a/1/r, यानी ये हमेशा छोटा ही होगा। तो अनंत श्रेणी का योग हमेशा अनंत नहीं होता है। तो ये गलती ज़ीनो ने अपने इस बात में की जब उसने एक्लीज और कछुए का उदाहरण लिया, किंतु फिर भी उसने जो समस्याएं उठाई हैं, कुछ समस्याएं उसमें देखने जैसी हैं, जैसा कि काल और देश का जो भेद है। आज के समय में जबकि भौतिक विज्ञान ने काफ़ी उन्नति की है और हमने देश और काल से मिले हुए एक दूसरे शब्द जिसको आइंस्टीन ने स्पेसियो टाइम कहा है और एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, जेड एक्सिस के अलावा टी एक्सिस
को भी हमने एक्सेप्ट किया है। तो इस तरीके से ज़ीनो बहुत ही इंटरेस्टिंग और मज़ेदार तर्क को प्रस्तुत करता है और हमें ये ध्यान देना होगा कि यह 465 ईसा पूर्व किया गया प्रयत्न है। आज के वीडियो में बस इतना ही। नमस्कार।